पोस्टमार्टम के लिए ले गया, उसी गाड़ी पर एम्बुलेंस पर बैठ करके आरती मेरे घर में आ गया। तो मेरे सिर पर पड़ गया ना। जब कोर्ट में बयान देने के लिए उनको ले गए तो जज की गलती है उसका, लेकिन फिर भी उससे हम गलती माने हैं कि हम गलती मान रहे हैं, जो गलती हुआ है माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो माफ़ नहीं किया। 5 दिन बरदा के रखा। केस छटवाने वाले, नाम छटवाने वाले आरती तो नहीं है, केस तो उमेश यादव किया है। आप उमेश यादव से ये बात का आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप किन का नाम छटवाना चाहते हैं। मन्नू को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। आप मन्नू आकर के हाथ ऐसे करके बोलता है कि तुम मेरे पापा को क्यों गाली देगा, तुम्हारी जैसे हमारे पापा को बेटी है बेटा है, तो क्यों गाली दे रहे हैं। रहरिया गाँव में है और हमारे साथ में आरती के ससुर उमेश यादव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उस दिन हुआ जिस दिन बबीता मिश्रा, जो देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके साथ में क्या कुछ हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका पर्सनल इंटरव्यू मनु आरती से नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इस तरह का बवाल किया। अब सवाल, एक मिनट, पहले हुआ था, बाद में नहीं हुआ। तो हम इसी मसले में बात करेंगे कि आखिर आरती और मनु का जो है मामला है वो कहीं ना कहीं गर्मा गया और इनके आरती का जो परिवार है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परेशान दिख रही है। एक लाइव में आके खुद आरती बोल रही थी कि हमको माफ़ कर दीजिए, हम पूरे परिवार परेशान हैं, और इस तरह का वो इस तरह से बिहेव नहीं की थी बबीता मिश्रा के साथ में, आरती जिस तरह से बता रही। अभी हमारे साथ में बात करने के लिए हैं आरती के ससुर हैं उमेश यादव जी। हम बात करेंगे। पहले तो उमेश यादव जी ये बताएंगे हमको कि उस दिन क्या हुआ था बबीता मिश्रा के साथ। जी जी प्रणाम। जी जी देखिए, उस दिन जो हुआ इंटरव्यू उनको जो है मन्नू और आरती दोनों मिलकर के इंटरव्यू उनको दे दिया। जी। लास्ट में जो है वो आरती को कहने लग गया बबीता जी कि आरती देखो तुम किनका नाम केस में छटवाना चाहते हो। जी। इसी पर हम उसको बोले कि आरती केस छटवाने वाले, नाम छटवाने वाले आरती तो नहीं है, केस तो उमेश यादव किया है। आप उमेश यादव से ये बात का आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप किनका नाम छटवाना चाहते हैं। तो आरती साहब ये सवाल क्यों किए, इसी पर हो हल्ला हुआ। हम बोले, उसी पर हल्ला हुआ। इसके बाद वहाँ इंटरव्यू तो हो गया था, काम खत्म हो गया। इसके बाद निकल के बाहर गया, जो दरवाजे वाले बरामदे हैं उस पर आए। वहाँ जा करके वो जो है हम पर जो है ना गाली उली बकने लग गया। कहता है कि ऊपर गाली देने लगा आपको। कहता है कि आप तो बेवकूफ़ हैं, अच्छा, हरामी हैं, ये बोलने लग गया। हरामी भी मतलब कही बोला था। इसी पर मन्नू को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। आप मन्नू आकर के हाथ ऐसे करके बोलता है कि तुम मेरे पापा को क्यों गाली देगा, तुम्हारी जैसे हमारे पापा को बेटी है बेटा है, क्यों गाली दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मन्नू के हम उसको पकड़ के उधर साइड कर दिए। तो मन्नू जैसे घुमा ना तो ऐसे कह नहीं लगा। अच्छा। लेकिन वो जो झूठा आरोप लगाया है कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर हाथ दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वीडियो में आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, वो अटेंशन बता रही है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको वो हरामी बोली, बेवकूफ़ बोली, बोली है जी। इसी बात पर मन्नू को मतलब बोली है ऐसा। जी हाँ, ऐसा बोले। तो आप समझ सकते हैं, अगर किसी के बेटे के सामने अगर उसके बाप को आप हरामी और बेवकूफ़ बोलते हैं, तो पहले मनु ने, जिस तरह से उनके पिताजी बता रहे हैं कि जिस तरह से मनु ने बताया पहले कि हमारे पिताजी को हरामी और बेवकूफ़ बता रहे हैं, तो कैसे बेटा वो चुप रहेगा। वो तो कहीं ना कहीं एक्शन लेगा, और एक्शन लिया तो साफ बबीता मिश्रा कह रही हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट को छूने का प्रयास किया मनु जी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वीडियो में आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा। बिल्कुल उसका जो है ना हाथ का जो कोहनी जैसे घुमा ना, कोहनी उनका शरीर में टच किया। अच्छा। लेकिन वो अपने आप को उधर आकर सट गया है। मनु ऐसा कुछ भी नहीं किया। ताला लगाने की बात कह रहे थे कि ताला आप लोग लगा दिए थे, पूरे मीडिया को बंद कर दिया। सुनिए ना, उसी दिन से ताला बंद हुआ है। अच्छा। थाना में आवेदन वो भी दिया, हम भी दिए। अच्छा। तो उनका एफआईआर कर दिया बड़ा बाबू, लेकिन हमारा एफआईआर नहीं किया। तो फिर जाके मिले तो बोला किसी मीडिया को अंदर आप नहीं जाने दे सकते हैं। अच्छा। गेट बंद करके रखिए, जो ज़्यादा जिद करेगा आप थाना भेज दीजिए, हमसे परमिशन लेके जाएगा तब उनको देना है इंटरव्यू। अच्छा, तो मतलब उस दरमियान ही मतलब ये सब बातें निकल के आई। ठीक है, तो सोचिए आखिर बबीता ही जी के कारण ऐसा हुआ ना, इसलिए ना गेट में ताला लगाना पड़ गया ना। तो आप लोग इसमें उसी से जाकर के इस विषय में बात कीजिए।
बात तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन ये जानना चाहती थी पूरा लोग जानना चाहते थे, पूरे बिहार की जनता, क्योंकि देश की जनता देख रही है आपके आरती छोटू का जो मामला है, आरती मनु का जो मामला है, वो पूरा देश इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा बन गया है। तो जानना चाहती है कि आखिर उस दिन जिस तरह का बवंडर बना, और आप लोग लाइव में भी आके बोल रहे थे कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम देखिए कि FIR करवा दिया, फिर भी उनसे हम गलती माने हैं, जबकि गलती है उसका। हाँ। लेकिन फिर भी उससे हम गलती माने हैं कि सिर्फ हम गलती मान रहे हैं, जो गलती हुआ है माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो माफ़ नहीं किया, 5 दिन बर्दा के रखा है। तब जब नहीं माने तब फिर जाके हम भी केस किए हैं उसके ऊपर। हाँ, तो कहने का ये भी मतलब, एक सवाल मेरा एक लास्ट सवाल होगा कि जिस समय छोटू थे, आरती से जिस समय बातचीत चल रहा था, तो उस समय उस परिवार ने छोटू को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अब उसी परिवार ने फिर से एक्सेप्ट मन्नू को क्यों कर लिए? एक सवाल है। देखिए वो परिवार इसमें है कहाँ? वो तो छोटू जो हत्या हुआ, जो पोस्टमार्टम के लिए ले गया, उसी गाड़ी पर एम्बुलेंस पर बैठ करके आरती मेरे घर में आ गया, तो मेरे सिर पर पड़ गया ना। जब कोर्ट में बयान देने के लिए उनको ले गए, तो जज साहब हमसे जो है बॉन्ड मतलब बनवा लिया है कि आरती आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप इसको जैसे रखिएगा वैसे रखिए, लेकिन ठीक से इसको रखिए। आपसे कहा गया? जी, हमसे बॉन्ड करवा करके तब हमको आरती दिए हैं, हम कोर्ट हमको दिए हैं, ऐसे आरती हम नहीं रखे थे। अच्छा। लेकिन फिर भी उसके ऊपर बहुत सारा मतलब सवाल उठ रहा था कि आप कुमारी लड़की को अपने घर में क्यों रखते हैं। मीडिया भी आते थे, उनसे सवाल करते थे, आप शादी क्यों नहीं करते हैं, शादी क्यों नहीं करते हैं, बार बार उनसे जो है इसी मसले पर एक बात हो जाए, क्योंकि ये लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर शादी करना 4 महीने में जरूरी नहीं, किसी घर में अगर कोई घटना हो जाती है तो कम से कम शुभ करने के लिए 1 साल का समय चाहिए, लेकिन 4 महीने में क्यों जरूरी, क्या जरूरी पड़ गया? वही बात ना हम बता रहे हैं ना कि से गांव समाज, ये देहात है, ये कोई शहर नहीं है। अच्छा। देहात में बहुत तरह का बात निकलता है कि कुमारी लड़की को अपने घर में किस हैसियत से रख रहा है। इसके घर में 10 ठो आदमी आते जाते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारा बात निकल रहा था, और मतलब मजबूर हो करके हम समाज से इस बात को राय लिए। सब समाज बोले शादी करवा दिया जाए, समाज ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। जी, सब मिल करके ऐसा सबका बीच में शादी हुआ है, 250-300 आदमी का बीच में हुआ। चलिए, तो हमारे साथ में थे आरती के ससुर थे उमेश यादव जी। हमने उनसे बात किया कि बबीता मिश्रा का केस जो है वो उस मसले पे बात किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा अटेंशन उस तरह का नहीं था। उन्होंने खुद हमारे साथ बदसलूकी किया, मेरे को जिस तरह से शब्द का प्रयोग कर रहे थे हरामी और बेवकूफ़ की तरह, तो उनके सामने मनु, उनके बेटे, इस तरह से उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने मना करने का प्रयास किया। लेकिन उनका बबीता मिश्रा का कहना है कि अटेंशन हमारी तरफ जो गलत था, प्राइवेट पार्ट को छूने का प्रयास किया, लेकिन इस तरह इसको खारिज कर रहे हैं उनके पिता, मनु यादव के पिता कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि इस तरह का नहीं है। किसी के बाप के सामने, बेटे के सामने उस बाप को अगर बेइज्जती इस तरह से किया जाए तो बर्दाश्त नहीं, कतई नहीं किया जाएगा। बाकी बात रही कि लोग जानना चाहते हैं कि आरती और मनु का शादी इतना जल्दी क्यों किया, तो आपने सुना ही कि उनके पिताजी किस तरह से कह रहे, छोटू जी के पिताजी, मनु यादव के पिताजी किस तरह से कह रहे थे कि परेशानी जो थी कहीं ना कहीं समाज में बार बार जो इस तरह का समय मतलब कि सिचुएशन ऐसा बन रहा था, लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर इतना ज़रूरी क्यों। तो समझ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इन सारे सवालों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।